मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। एक्चुअली मैं अभी ये इसमें हम कल तक हमने यहाँ डबल कैंडल स्टिक्स का पैटर्न पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग ये थ्री मल्टीपल आएंगे, कम से कम तीन कैंडल स्टिक्स, थ्री कैंडल का जो पेयर होता है उससे हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इसमें टोटल अपने पास कितने कैंडल स्टिक्स है, जो हम लोग एक मॉर्निंग स्टार होता है और एक तुम्हारा इवनिंग स्टार होता है। उसके बाद हमारा थ्री वाइट शोल्डर होते हैं, ये पढ़ाऊंगा अभी। उसके बाद हमारा ब्लैक क्रो, थ्री ब्लैक क्रो। बस इतना हमारे पास थ्री, ये चार चीज हम लोग मल्टीपल, जो हमारा जो तीन कैंडलस्टिक्स का पैटर्न है उसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तीनों को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमारा कब बनेगा? जब हमारा बाजार डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। जब हमारा बाजार यहाँ पे डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड आपको पता है, इसमें होता क्या है पहले आपको बता। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो एक मेजर सपोर्ट पे जाके कुछ होगा, ठीक है। जहां पर एक बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड है, वहां पर एक मेजर सपोर्ट होगा। वहां पर जो पहली कैंडल बनेगी वो बियरिश कैंडल बनेगी, और एक अच्छी खासी कैंडल बियरिश कैंडल बनेगी, ठीक है। तो सबको लगेगा यार मार्केट शायद ही बहुत ज्यादा पैनिक और टूटेगा मार्केट, ठीक है। साइकोलॉजी आती है बाजार में, मार्केट और टूटेगा। अगले दिन बाजार में क्या होता है कि बाजार में यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुलता है। बाजार यहाँ पर गैप डाउन खुला, ठीक है। और बाजार थोड़ा नीचे गया। बाजार अगले दिन गैप डाउन गया, थोड़ा नीचे गया, और यहां पे जाके क्लोज हो गया विद गैप के साथ। जो आइडियल कंडीशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। गैप डाउन, बाजार खुला, बाजार नीचे गया, और ये तुम्हारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसको मैं, ये तुम्हारी ये ग्रीन कैंडल है। गैप गैप डाउन यहां पर ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया, और डे हाई के आसपास थोड़ा सा क्लोज हुआ समथिंग। लेकिन गैप है, गैप फिल नहीं हुआ। अगले दिन बाजार क्या करता है, इसके ऊपर फिर अगले दिन बाजार गैप अप के साथ ओपन होता है, और डे हाई जो ये रेड वाली कैंडल है इसके ऊपर क्लोज देता है। ये आइडियल कंडीशन बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इन पेयर को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये सॉलिड काम करता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, ठीक है। तो तीन पेयर हो गए। मार्केट गैप डाउन, ये बेरिश मार्केट है, रेड मार्केट है। उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुला, चाहे ये कैंडल छोटी बड़ी जो भी है, चाहे डोजी बने, चाहे इसमें बॉडी कितना भी हो, और अगले दिन बाजार गैप अप के साथ खुलेगा, और इसके पैरेलल, ठीक है, चांस रहे कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए। नहीं भी होता है, इसके पैरेलल कहीं होता है, ठीक है। ये जो थ्री पेयर है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्योंकि इसमें हमारा, मैंने कहा ना, एक कैंडल से हमारा कोई चेंज नहीं होगा भी। जैसे आज आपने देखा होगा, आपको दिख रहा होगा कैंडल, वहां पे शूटिंग स्टार बन रही है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ठीक है। जो भी बना, मैंने आपको एक तो पहला बोला है कि वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही वैलिड है। लेकिन अगर अपने को मल्टीपल यहाँ पर कैंडल दिख रही है, ठीक है, तो इसको कैंडलस्टिक्स पैटर्न में मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। अब अपना बात आता है कि जो जनरली लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एंट्री लेने का अगली कैंडल पे जाकर के, क्योंकि जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं होगा, कैंडल क्लोज नहीं होगी, तो सेंटिमेंट बाजार का बियरिश ही रहता है, ठीक है। कैंडल कंफर्मेशन कैंडल कब मिलेगी हमको, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी। आप बेट लगा सकते हैं, तो इसके ऊपर आप इस कैंडल की अगली कैंडल पर आप बाई करिए, और एसएल कहाँ रहेगा आपका, यहाँ।
यहाँ पर थोड़ा ना रिस्क रिवार्ड, या तो आपका व्यू स्विंग ट्रेडर हो, जैसे अभी बाद में कभी पैसे वैसे हो जाते हैं तो आप यहाँ पर ट्राई करिए। अगर आपका 2 3 4 महीने का, 4 5 महीने का व्यू है, आपको ऐसा कुछ वीकली या मंथली कैंडल दिख रही है, डेली कैंडल दिख रही है, आप यहाँ पर बाय करिए, यहाँ पर ऐसा लगाइए। और टारगेट यहाँ पे कम से कम 1/5 की आप, क्योंकि आप बॉटम अप पकड़ रहे हो बाजार को, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर हर चीज आपको बेयरिश मिलेगी, क्योंकि ये बाजार ये एकदम बॉटम बना रहा है। और या फिर सबसे बेस्ट तरीका है जो सीक्रेट रहता है कि आप वेट करिए, धीरे 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 जो यहाँ टाइम लगा तो बाजार आपको हो सकता है, अगर जो ये 2 3 दिन में गया है थोड़ा ऊपर जाएगा, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन फिर से बाजार एक बार यहाँ रिटेस्ट जरूर कर तो, लेकिन इसका ये जो इसका ये है सपोर्ट लेवल, यहां तक बाजार आ सकता है धीरे 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 धीरे, उसके बाद फिर मार्केट सूट अप करेगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो क्लियर कट अभी आपको समझ में आओगे, मॉर्निंग स्टार जब मार्केट एकदम एक एक्सट्रीम फेज में रहता है, यहां पर एक बेरिश कैंडल बनती है कहीं सपोर्ट पे जाके, और अगले दिन बाजार यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलता है और ऊपर जा करके इसके डे के नीचे ही यहाँ पर क्लोज होता है, और फिर अगले दिन बाजार अगेन गैप अप खुलता है, और यहां पे जाके इसके ऊपर या फिर इसके पैरेलल कहीं बाजार क्लोज होता है, फिर अगली फिर कैंडल मार्केट यहां से ऊपर को चला जाता है। दिस इज हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ बनता है, ये पैटर्न हमेशा आपका मेजर सपोर्ट पर ही बनने चाहिए। अगर ये फिर कहीं बीच में बन रहा है, इट इज नॉट वैलिड, ट्रेंड जिधर को जा रहा है उधर को ही ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि चाहे चाहे डोजी बन रहा है चाहे शूटिंग स्टार, क्योंकि ट्रेंड नीचे से ट्रेंड ऊपर को बुलिश है, तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सेम इसका अपोजिट होता है हमारा, अभी इन दो मैं दोनों को आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा अभी बाद में, सेम दोनों का होता है इसमें इवनिंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न। इसमें भी होगा जब मार्केट आपका टॉप में रहेगा, टॉप पे जाएगा, टॉप में मतलब कि बाजार टॉप पे है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल लेंगे, फिर यहाँ पर फेक करेगा, लोगों को लगेगा कि अब तो पता नहीं कहाँ चढ़ जाएगा, आसपास कहीं रेजिस्टेंस जोन होगा, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगले दिन मार्केट गैप अप होगा, ठीक है, मार्केट गैप अप होगा, सबको लगा कि बाप रे अब फिर कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, फोमो फेयर और मिसिंग आउट, और हल्का ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बाजार क्लोज है, दिस इज अ रेड कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल। और अगले दिन बाजार फिर क्या करेगा, यहाँ पर गैप डाउन खुलेगा और यहाँ पर बाजार आपको इस कैंडल के नीचे फेंकेगा, इस कैंडल के नीचे और ये भी गैप ये भी गैप। अगर ये हो गया अगली कैंडल पर शॉर्ट करिए पुट को, जो भी पुट को बाय करना है, लेकिन यहां पर फिर वही कंडीशन आ गई, आपका रिस्क रिवार्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ट्राई करिए एक बार, इसको आने दीजिएगा नीचे, उसके बाद पुल बैक को वेट करिए, वापस जाएगा वापस जाएगा, तो यहां पर कहीं पे फिर से डबल टॉप बनेगा, तो दिस इज द, क्योंकि ये सेलिंग जोन है, ये आपका सेलिंग जोन है, तो फिर से यहाँ पर सेलर स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे आपको डाइवर्जेंस क्रिएट करने, जैसे यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो मार्केट यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको डाइवर्जेंस, और ऐसा जो बुलिश कंफर्म जैसे बुलिश मॉर्निंग स्टार बन रहा है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको मिलेगा ऊपर हायर हाई की, प्राइस तो नीचे जा रहा होगा और रिलेटिव स्ट्रेंथ ये आपको यहाँ पर हायर हाई की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको सीधे प्रैक्टिकल कराता हूँ मैं, तो इसी में देता हूँ मैं अभी, इसी में चलो निफ्टी में देख लेते हैं। देखो वो ये आपको ना खोजने पड़ेंगे। देखो एक चीज या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, देखो एक सपोर्ट लेवल था पीछे आप देखोगे, ठीक है, सपोर्ट लेवल का ये पूरा सपोर्ट लेवल जोन है, ये पूरा का पूरा यहीं पर कहीं पर बन सकता है, नीचे आया, ये कैंडल थी, अगले दिन ये डोजी बनी, या फिर इसको हैमर भी कह सकते हो, बट अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला और इसके आसपास क्लोज, फिर अगले दिन मार्केट या गैप अप खुला या फिर इसके पैरेलल कहीं खुलेगा, और इस कैंडल के ऊपर, तो यहां पर मुझे क्या देख रहा है, 3 कैंडल, अपना क्या देखना है, 3 कैंडल, 1 2 एंड 3,
और मैंने आपको बोला इसके ऊपर बाय करने का और यहाँ पर ऐसा रखने का, मार्केट ने फिर दो तीन, ये मार्केट रेंज बाउंड हुआ, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही मुझ, जो अभी जो बाजार रेंज बाउंड है ना, तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जितना रेंज रहेगा उतना बारह तकड़ा यहाँ से ऊपर को उठना चाहिए। मैं इसी वेव का यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, जो भी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक मॉर्निंग स्टार आपका यहाँ पर हो गया। अब आप यहाँ पर इवनिंग स्टार देखेंगे हम कहीं पे, यही देखो ये परफेक्ट। जब निफ्टी, मैंने आपको बोला ना, जब निफ्टी टॉप पर गया था तो यहाँ पे परफेक्ट बना था ये चीज, देखो, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आपको कंफर्मेशन चाहिए ना यार। आप ओनली इस बेस से प्राइस, आप देखो यहाँ पर देखोगे, ये मैंने आपको बोला है, इसके नीचे देखो यहाँ पे ये रिलेटिव टॉप पे 80 के ऊपर पहुंच गए, तो इट मींस एक ओवरबॉट कंडीशन में चली गई है। और प्राइस एक्शन ने आपको, मैं वही बोला, ऊपर गया, यहाँ पे कम कम से कम इसके आसपास हुआ, फिर गैप डाउन हुआ, और ये आपका यहाँ पर एक परफेक्ट इवनिंग स्टार का पैटर्न स्टार्ट हुआ। अब मैंने आपको क्या बोला, इसके आसपास तो आया नहीं, क्योंकि फिर गैप पे गैप, गैप पे गैप, ठीक है। तो कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन ये इतना टॉप है कि पूछो मत। अब मैंने आपको क्या बोला ना, इसके आसपास एक रेजिस्टेंस जोन होता है। अब मैंने इसको यहाँ पे मैंने मार के देखो, जब भी निफ्टी यहाँ पर आया होगा, भले ही मैं कह रहा हूं, अगर तुम आज कब आया है, 2024 से लेकर कब आया था फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर, कब आया ये 2025, मतलब सितंबर से लेकर साल भर के बाद आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नीचे गया, अगर आप यहाँ से पुट को भी बाय करते, यानी 3%, यानी एक 800 पॉइंट, पांच, तुम 500 पॉइंट भी लगाओगे, और यहां पर तुम यहां पर कैपिटल झोंकना पड़ता है। यहां पर पीछे ये दिखता नहीं है, क्योंकि इतना पीछे नहीं, लोगों को लगता है तो ये मार्केट ऊपर तोड़ दे, क्योंकि जब मार्केट यहां घूम रहा होगा ना, तो हर तरह मार्केट बुलिश होगा। तो फिर गया, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना, फिर गया, फिर गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला कि ये बोला था ना कि यहाँ पर जा करके फिर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना, बार 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 यहीं पर रखता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे फाइनली ये क्रैक, यहाँ पर एक मेजर क्रैक हुआ, फिर आया और यहाँ पे चला गया, तो ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। और आप एक बार डाल करके बाकी और स्टॉक्स का भी आप डालिए कहीं पे, कहीं स्टॉक्स का हम देख लेते हैं, कहीं पे कोई और स्टॉक्स का देख लेते हैं। HDFC बैंक में देख लेते हैं, कोई कुछ मिलता है तो। इसको भी कह सकते हो बट नॉट, क्योंकि इसमें गैप नहीं है, बट इसको कह सकते हो प्रैक्टिकल, मैंने कहा ना आइडियल कंडीशन में नहीं मिलेगा, बट प्रैक्टिकल कंडीशन में आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्लोज कैंडल आपका नीचे है, आइडियल कंडीशन में नहीं है। ये देखो, आप इसको भी कह सकते हो, इसको मॉर्निंग स्टार कह सकते हो, बॉटम है और इस कैंडल यहाँ पर थ्री कैंडल स्टिक्स के फॉलो कर रहा है, बेरिस सपोर्ट जोन पे बना है, रेड कैंडल, इसने सबको सबको डरा दिया होगा, ऊपर से फिर गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला, ऊपर क्लोज हुआ, और फिर अगेन मार्केट वहां पर गैप अप खुला, और इस कैंडल के ऊपर क्लोज। बॉडी इज इंपॉर्टेंट, कभी भी आप ध्यान रखना ना, अगर कभी कुछ ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है, ये बेरिश कैंडल, और अगले दिन मार्केट बुलिश कैंडल हुआ और कैंडल यहां पर क्लोज हुआ, ठीक है, और आपको क्या लगे तो ऊपर है, बॉडी क्लोज होना चाहिए, नॉट अ विक, ठीक है। इसीलिए जो लाइन चार्ट मैंने आपको पहले दिन बताया था, लाइन चार्ट जो होता है वो केवल और केवल आपका क्लोजिंग बेस पे ही क्लोज करता है, ठीक है। जो क्लोजिंग चार्ट होता है वो हमारा केवल क्लोजिंग बेस पे ही लेता है, मार्केट पूरा दिन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर नीचे किधर जा रहा है, ये क्लोजिंग बेस पे ही लेता है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको डाउ थ्योरी का रूल बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। मैंने आपको डाउ थ्योरी का रूल बताया, डाउ थ्योरी मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे मार्केट हायर हाई की तरफ जा रहा है, ये जो लोअर लोज था यहाँ पर, लोअर लोज, लोअर यहाँ ब्रीच कर दिया है, प्राइस इसके नीचे, दिस, ये पहला वेव बन रहा है, दिस इज द 0 1 2, और सेकंड वेव, करेक्टिव पैटर्न, जितना मार्केट कंसोलिडेशन करेगा उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। थर्ड वेव में पहुंचने के बाद जब यहाँ पहुंच जाएगा, फिर क्यों खरीदेंगे यार हम लोग। तो ये वाली वेव का मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे हमने रिलायंस का वेट किया था, ऐसे ही ये वाली वेट का वेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है मे बी यहाँ पर रेंज में, और फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। जितना टाइम यहाँ से ऊपर जाने में लगा, फिर हम शॉर्ट करेंगे इसको, हम आराम से 10 12 दिन,
जितना अगर इसको 10 दिन लगा है, 5 दिन लगा है, तो आराम से ये 10-12 दिन इधर ही करेगा। यहाँ पर आयरन कंडोर बनाएंगे बढ़िया ढंग से, ऊपर नीचे चल जा भाई तू किधर जाना है, कहीं नहीं जाएगा, ये साइडवेज रहेगा। फिर फिफ्थ वेव के लिए यहाँ पर रेडी हो जाएगा, लास्ट यहाँ के लिए। ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें देखनी पड़ेगी, कहां पर क्या चीज हमारा बन रहा है। ठीक है। अदर और बाकी चीज आप इसमें एक बार देखना कि कहां पर क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। बाकी आप पोस्ट उसमें डालना, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है दोनों में? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में किसी को प्रॉब्लम है? है था। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मैं एक पूछ रहा था कि आरएसआई का जो सेटिंग है वो हर टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग होता है क्या, सेटिंग में? हाँ मैं एक्चुअली अभी वो तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, पर हाँ उसका सेटिंग डिफरेंट होता है। अच्छा अच्छा, मैं वही पूछना था सर। हाँ वो अलग होता है, उसका अलग है। मतलब वो जैसे डेली वीकली मंथली के टाइम के हिसाब से सेटिंग में नंबर वाइज अलग अलग होता है क्या ऐसा? अब देखो ना तुमको यहाँ पर खुद पता चल रहा होगा, ठीक है। वैसे ये पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैं तुमको इसमें बता देता हूँ, देखो तुमको खुद पता चलेगा इसमें अभी। इसीलिए प्राइस हर टाइम हर मल्टीपल टाइम फ्रेम में काम करते, देखो। अभी यहाँ तुमको डेली में क्या दिख रहा है, प्राइस मतलब जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है वो क्या दिख रहा है, अभी ऊपर की तरफ दिख रही है ना, पुल बैक आया है ना यहाँ पे। जी सर, जी सर। हाँ ये पुल बैक आया है, तो आपको अब इसी चीज को अगर आप डेली, अगर आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी आपको यहाँ पर कंजेस्टेड दिखे, उसके बाद यही चीज अगर आपको 5 मिनट में चार देखोगे तो आपको ये नीचे दिखेगा। अभी आपको यहाँ दिख गया है, करेक्ट। अब जी इसी सर। इसी चीज को अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको अभी काफी नीचे दिख रहा है। और इसी चीज को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम में अभी ये नीचे से ऊपर की तरफ एटलीस्ट जाने वाला है, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्टेशन कहाँ कर रहा हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ तक आए, मंथली चार्ट के हिसाब से यहाँ तक ये टच करे, और यहाँ से ऊपर ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। समझ गए मेरी बात को? जी सर। हाँ तो हर टाइम फ्रेम में अलग, जिसका टाइम फ्रेम ही अलग अलग है, इसीलिए तो जिसका कोई बड़ा, कोई अगर जिसका व्यू अभी, हमारा व्यू क्या था, हमने जब ट्रेड लगाया था तुम्हारे सामने मैंने क्या बोला, कम से कम 15-20 दिन होल्ड करूंगा, चाहे चाहे लॉस होगा। करेक्ट ना, मैं यही कहा था ना तुम लोगों से? जी सर, मैंने वही नहीं पूछ रहा था कि हर टाइम फ्रेम के लिए सेटिंग करनी पड़ती है क्या अलग अलग, ऐसा पूछ रहा था मैं। नहीं सेटिंग तो कैसा ना, वो आपको अर्ली बाय सिग्नल डिफॉल्ट होता है क्या? वो सेटिंग तो ये 14 तो तुम्हारा तुम्हारा डिफॉल्ट, अगर आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। अगर ये तुम्हारा अगर ये तुम्हारा अभी, ये तुम्हारा मंथली है, ये तुम्हारा अभी डेली का मंथ डेली का, अगर यहाँ पे इनकेस अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इनपुट को यहाँ पर जनरली मैंने जो सीखा है यहाँ पर 5 कर देते हैं, ठीक है। हम जो अर्ली सिग्नल देते हैं 5 करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुमको पहले से अर्ली सिग्नल बताया जाएगा कि आरएसआई तुम्हारा एक ओवरबॉट चला गया है। अभी इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में अगर सिग्नल में चेंज करूं तो आपको जब भी यहाँ पर अर्ली सिग्नल मिल गया था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे एक ओवरबॉट कंडीशन में जा रही है, बी केयरफुल, है ना। जी सर। हाँ तो अब लेकिन जब, अब देखो, अब कोई अगर यहाँ पर इस कंडीशन में सेल मारेगा, अगर अभी यहाँ पर किसी ने सेल मारिया, देखो अगर यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ओवर वो 90-100 के आसपास 100 पहुंच गई है, तो यहाँ पर कौन सेल मार गया, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है ना। ठीक है। तो इसका जी सर। इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं जब आरएसएस स्टार्ट करूंगा तब प्रॉपर वे में बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। अभी ओके सर। फिलहाल अभी फिलहाल आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं सर। राकेश? नहीं, क्लियर है। नहीं ना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको इसमें कुछ सीख, अब मैं आपको यहाँ पे ये 3 ब्लैक सोल्जर, 3 ब्लैक सोल्जर और 3 ब्लैक क्रो पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये भी दोनों में अब, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अक्सर बनते हैं, ठीक है। 3 ब्लैक, 3 वाइट, इनको एक्चुअली वाइट बोलते हैं, 3 वाइट सोल्जर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा,
ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होगा, ऐसा कुछ एक कैंडल बनाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि एक बार यहाँ पर इसके पैरेलली यहाँ पर एक अच्छी खासी छोटी छोटी, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं बनेंगी, छोटी छोटी बनेंगी, ठीक है, छोटी छोटी यहाँ पर थ्री वाइट। और बेटर होगा जिसमें कहीं विक ना हो, या विक हो तो बहुत स्मॉल हो, इसका मतलब ये सॉलिड कैंडल है। और अगली कैंडल पे आपको बाय करना है, और यहां पे बाय करोगे तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर रनअप देखने को मिलेगा। तो इन कैंडल को बनते हैं थ्री वाइट शोल्डर कैंडल, और ये भी कहाँ बनती हैं? सपोर्ट लेवल पे। समझे मेरी बात को? क्योंकि अब अपने को कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? यहां से। यहां पे जब आएगा तो यहां पर हमारा एंट्री और एसएल हमारा यहां पर। सेम कंडीशन जब मार्केट यहां पे अप ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में जाने के बाद ये यहां पर एक वाइट ग्रीन कैंडल बनेगी। और यहां पर थोड़ा सा करके यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पर एक अच्छा खास है, जिसमें कोई विक ना हो। यहां पर अपने और कंफर्मेशन कम बोलेगा, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, ठीक है, जो व्हाइट कलर, जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल का अपने को लो को ब्रीच होगा, ठीक है। और अगली कैंडल हमारा यहाँ पे एंट्री हो गई, तो फिर यहाँ से एक बड़ा फॉल आने का पॉसिबल, लेकिन कंफर्मेशन आपको जो है अदर इंडिकेटर भी हम लोग यहाँ पे लगाने को पड़ेंगे, ठीक है। और इस वाले मेथड को बोलते हैं हम लोग थ्री थ्री ब्लैक क्रो, थ्री ब्लैक क्रो, ठीक है। ये ये जो मेथड रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ऐसा कुछ ही बनेगा, ठीक है। और सेम कंडीशन आपका यहाँ पे भी बनेगा ये। पर डाइवरेंस यहाँ पर क्लियर कट हो, जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर, मैं आपको पहले ये, बाकी थोड़ा सा आप ये कर लेना। ये मेरा किसी का तो चार्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पर पैरेलली, मतलब एग्जैक्टली नहीं हो सकता, पर नॉर्मल अगर थ्री कोई कोई एकदम पैरेलली साथ साथ बना है, तीन जैसे तीन कैंडल नीचे को बनी है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये बनी एक दो तीन, ठीक है, कंटिन्यू बनी है, ठीक है, ये तो खैर मॉर्निंग स्टार है। पर कोई ऐसा कुछ इनलार्ज नहीं बनना चाहिए, जैसे में हम यहाँ पर कहीं ढूंढते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर कहीं ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर हम कहीं इस पे ब्रेंट में देखते हैं, ब्रेंट में कहीं मिलता है तो। सर मैंने जो आज ग्रुप में 30 मिनट की कैंडल का जो भेजा है, तो टॉप से वो यूनि स्टार बन रहा है क्या निफ्टी में? किसमें? निफ्टी में 30 मिनट के चार्ट में दोपहर को 12-1 तीस बजे को। 30 मिनट की कैंडल को मैं देखता ही नहीं ना, मैं आपको अपना व्यू कैसा हाँ है। सर। नहीं सर, मैं एक जनरल बोल रहा हूँ ऐसे कि वो यूनि स्टार बना है कि, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। एक मैं देख लेता हूँ ना, रुको एक सेकंड। वो टाइम फ्रेम जैसा तुम्हारा, अगर छोटे टाइम फ्रेम में होगा तो वैसे छोटा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। कौन सा चार्ट बोल रहे थे आप? ये वाला? अभी अभी भेजा है, लेटेस्ट भेजा है उसने, हाँ ये ये वाला। वाला? हम्म। यहाँ किधर दिख रहा है आपको? मार्क करके जब भी कुछ भेजते हो ना, यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसे भेज के, ऐसा कुछ बना के भेज दिया करो उसको, मार्क कर दिया करो उसको, मार्क। जैसे यहाँ पर अगर कुछ बन रहा है तो ऐसा, उसको तभी तो मुझे पता चले कहाँ पर बन रहा है करके, ऐसे मार्क करके भेज दिया करो ना उस चीज को। सर आज मार्केट को क्या हो गया सर? ऊपर जाके सब पूरा फिर नीचे आ गया। हाँ, मार्केट करेंगे, कोई नहीं, पहले ये खत्म कर लेते हैं ना। योगेश कहाँ पर है? ग्रीन के बाद बोल रहे हैं। किधर? ये क्या है? मॉर्निंग है ना इवनिंग है ये? आफ्टरनून वाली बनाई है।
ये कोई, सर इतनी कैंडल है कि बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। इतनी कैंडल हुई गई है, मॉर्निंग इवनिंग। तुम इसमें बेरिश कैसे हो? अभी भी मार्केट इस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ कहाँ है भाई? जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, वो कैंडल और के, मैंने क्या बोला आप लोगों को, अगर जब तक ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुली सही हो तो। सर मैं भाई, पूछ रहा हूँ कि स्लिप बनी है क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ सर। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सर। मैं वही तो बोला हूं कि तुम जो पूछ रहे हो वही तो मैं कह रहा हूं, तुम कैसे पूछ रहे हो? मैंने तुमको अभी तीन, मैंने तुमको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडल की क्या बोला मैंने, कि एक तो पहले ये होना चाहिए ऊपर तुम्हारा गैप अप के साथ होना चाहिए, और जनरली जनरली मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपका डेली चार्ट में बनता है, डेली या वीकली में, क्योंकि जो इंट्राडे में गैप होते हैं ना, वो इंट्राडे में गैप फिल हो जाते हैं, ओके सर। है ना? जब भी ये बनेगा मोस्ट कंडीशन में, देखो, अभी जब भी कोई बनेगा वो डे डे में ही बने, क्योंकि जो न्यूज आएगी वो डे में गैप अप के साथ होगा। तो इंट्राडे में अगर 1-2 मिनट का, 5 मिनट में अगर इंट्राडे में गैप होता है तो गैप इमीडिएट फिल होता है। तो ये फिलहाल कोई ऐसा चार्ट नहीं है, ये चार्ट को मैं बताता हूँ, मैं अगला इसमें टॉपिक को कवर करूंगा, इसको बोलते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न टाइप से, लेकिन आपको 30 मिनट में ये नहीं दिखेगा, ये 15 मिनट में आपको ऐसा राउंडिंग टॉप दिखेगा, और जब वो टूटता है तब जाके वहां से एक रैली आती है, ठीक है? ओके सर। इसमें, तो इसमें आप एक बार ट्राई करना, आपको कहाँ कहाँ ये सब दिखता है, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये हो गया ना आपका थ्री। हाँ ठीक है, ये मल्टी, इसके बाद तो मल्टीपल आ जाएगा। एक बार मैं मल्टीपल डंपिंग टॉप और डंपिंग बॉटम भी बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, यही आज यही चीज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है? डंपिंग टॉप और डंपिंग बॉटम। इसके बाद फिर हम मार्केट पे चर्चा करेंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डंपिंग टॉप। अब जो तुम यूज कर रहे होगा ना, ये पैटर्न बन रहा होगा, नॉर्मली क्या होता है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं इसको, और इसका अपोजिट होता है डंपिंग बॉटम, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। जब भी मार्केट टॉप पे जाता है, वहां जाने के बाद ऐसा कुछ समथिंग, ऐसा ऐसा वहां पर रेंज बाउंड रहता है, बार बार रिजेक्शन होता है, ठीक, ठीक है? और सबको लगता होगा बाजार यहाँ पे ऊपर से, और फाइनली क्या आता है, अगर आप जिस भी, अगर आपने ये 5 मिनट की कैंडल लगा के और ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है, और यहाँ पर मार्केट साइड वेज होगा, साइड हो जाने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन और बार 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 ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, और एक 5 मिनट की कैंडल ने पूरे को इनगल्फ कर दिया, जैसा हमारा रिलायंस ने इनगल्फ किया है, ठीक है? मैंने आपको बोला ब्रेकआउट कब टूटेगा, इनगल्फिंग कैंडल के साथ ही टूटेगा, और अगर आपको देखेगा नीचे वॉल्यूम भी यहाँ क्रिएट होगा, और अगली कैंडल पर जो फॉल आता है, गजब फॉल आता है, ठीक है? और सेम कंडीशन जब डंपिंग जो बॉटम होता है, मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट होती है, और यहाँ पर फिर ऐसा एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, धीरे 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है? उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और अगली कैंडल पे आप बाय करोगे, और ऐसा आपको यहाँ, और यहाँ पे मार्केट शार्प ऊपर जाता है, चाहे डिपेंड करता है फिर वही तुम्हारा 1 मिनट का चार्ट कर रहे हो या फिर 1 महीने का चार्ट यूज करो, इनको लगाना, प्रैक्टिकल करना, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने ये लगा के देखो, ये होता है, ठीक है? डंपिंग टॉप। डंपिंग टॉप में ऐसा कुछ बनेगा मार्केट ऊपर जाने के बाद, और यहाँ पर सेलिंग स्टार्टिंग में है, उसके बाद सेलर, यहाँ पर बायर खत्म, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके रहता है, ठीक है? ऐसा करके अगर होगा तो फिर सार मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? जैसे ये देखो, ये निफ्टी में डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अगर निफ्टी जहां पर खड़ा है अभी, वहां पर मार्केट जाने के बाद एक बार मार्केट होल्ड हो गया है, ठीक है? ऐसा कंडीशन ही बना है, इसलिए मार्केट यहां पे क्या करे, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, ये चैनल जो बन रहा है वो अप तरफ होता है। अगर यहां पर कहीं ऐसा चैनल बन रहा होता तो मैं यहाँ पे एग्जिट की तरफ सोचता पहले ही, कि बार बार ऊपर आ रहा है, यहाँ रिजेक्शन मिल रहा है, छोटे 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 कैंडल आ रही है, ठीक है? यहां पर फिर एक सेलिंग आती है, वहां पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है? और सेम कंडीशन यहाँ पे जो डंपिंग
बॉटम बनता है जब मार्केट जाने के बाद फिर साइडवेज होता है ऊपर नीचे। तो इस कैंडल मान के चला हमारा ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो है, इस कैंडल अपने को इस इनके पूरा एनगल्फ करी, यहां पर हम बाय करेंगे। और अगर प्रॉपर और वेट कर रहे हैं तो गैप का वेट करिए, और एक गैप के साथ क्रिएट होता है। और नहीं तो अगर कोई जैसे आप मार्केट में आपको टाइम लगेगा तो आप कहीं यहीं पर पकड़ना लग जाओगे बाजार को, ठीक है। तो आपको लगेगा यार, और आपको यहां से रिलेटिव स्ट्रेंथ में कम से कम ऐसा 4 या 5 बार मल्टीपल आपको यहाँ मिलेगा। प्राइस तो नीचे जा रहा है, यहाँ पर मल्टीपल आपको यहाँ पर हायर हाई की तरफ दिखेगा, ठीक है। और इसमें ये चीज को आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो टावर वाले हैं वो चीज भी सेम है, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल आप देखिए, यहाँ पे ये चीज को आप देखोगे, अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देख रहे होगे, ये तुम्हारा क्रूड ऑयल का चार्ट है, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट है। तो क्रूड ऑयल के चार्ट में आपको यहाँ पे क्या लगा, मैंने आपको क्या पहले आप कैंडलस्टिक्स को देखो, यहाँ पर सेलिंग आई, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग आई। सेलिंग मैंने आपको सेकंड टाइम बोला वेट करिए, कोई बात नहीं, आएगा ना, 2 महीने बाद आएगा, 4 महीने के बाद आएगा। जब यहाँ पर आ गया तो आपको फिर से एक बार मौका मिला, फिर आ रहा है। तो ये वाला पैटर्न क्या बन रहा है आपको यहाँ पर देख रहा होगा, ये चीज अब मैंने लगा दिया, देखो सेलिंग आ रही बार बार, ठीक है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब भी ऐसा कंजेशन पैटर्न बनेगा तो आपको क्या दिखेगा, वहां पर एक जोन दिखेगा मल्टीपल टाइम पे। तो वहां पर एक रैली नीचे की तरफ आएगी। अब मैं आपको और चीज यहां पर एक बार एचडीएफसी बैंक का भी और आईसीआईसी बैंक का चार्ट दिखाता हूं यहाँ पर बढ़िया से। एचडीएफसी बैंक का चार्ट कहाँ चला गया, ये देखिए, जितना बड़े टाइम फ्रेम में होगा उतना वैसा रहा होगा। देखो यहाँ पर ये चीज बन रहा है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, अगर वैसा बन रहा है ये चीज, ये क्या बन रहा था, ये जाने के बाद आपको यहाँ पर ये लगा, उसके बाद जाने के बाद क्या लगा, ये देखो यहाँ पर सेलिंग आई, फिर यहाँ पर क्या बन गए, इसने तोड़ दिया। देखो ये जो है ना, ये पूरे ने यहाँ पर तोड़ दिया, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज बन गया। अब सेम टू सेम जो तुम बता रहे होगे, अब हम 5 मिनट के कैंडल में एक बार इसको देखना है। ये देखो ये सब प्रैक्टिकल करके आएंगे आपको, आप इसको भी देखोगे, ये भी यही हाल है। कंजेशन, जहां पे कंजेशन हो गया, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब रुक रहा है बाजार, तो वहां पर लग जाएगा कि समझ लो कि बाजार यहाँ पर गिरने वाला, क्लियर, एक फास्ट मूव की तरफ आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल रहे थे निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी का हमारा व्यू यहाँ पर, ये देखो, ये है ना, देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। जब तक कैंडल इसके कैंडल के ऊपर क्लोज है बाजार, ये वीकली चार्ट है, ये देख, ये जब तक टाइम जितना वेस्ट करेगा, अगर ये 2 3 4 इस कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो प्राइस अभी इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, देखो, ठीक है। प्राइस इसके ऊपर ही, जितना मैंने आपको बोला ना 1 2 3, ये रेजिस्टेंस पे जा करके मार्केट हॉल्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन है। अब कितना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहा है, क्योंकि प्राइस नीचे गिर नहीं रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे गिर रहा है। और मैं चाहता हूं ये अगर एक हफ्ता और यहाँ पर वेट कर ले कहीं पे, और अगले हो सकता है इस मतलब ये हफ्ता बड़ा क्रिटिकल रहने वाला, और इसको तोड़ेगा कौन, न्यूज बेस्ड ही तोड़ेगा, वैसे नॉर्मल कोई न्यूज इसको वैसे तोड़ ही नहीं सकती फिलहाल। इसको या तो न्यूज तोड़ेगा जब क्रूड, जब सब, या तो क्रूड को नीचे आना चाहिए या डॉलर को नीचे आना चाहिए, ये तभी। और जिस दिन ये टूटेगा ना, ये बहुत, ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा जब मार्केट जाता है, ठीक है, हायर हाई की तरफ जा रहा है, और इस कैंडल को प्रोटेक्ट है, अभी मार्केट को जाना होता तो नीचे आना हो तो इस कैंडल के पहले नीचे आ जाता, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी मुझे यहाँ पर 50 के ऊपर जाती हुई दिख रही है। मैं नॉर्मल चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी मेरी यहाँ पे स्ट्रांग, और जो 20 डे में उसके ऊपर स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, ये डेली चार्ट का टाइम फ्रेम है। अब तुम देख रहे थे 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में, मैं वो लगा के देखता हूँ एक बार। 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में आपको क्या लग रहा था, यहाँ पर देखो, ये आपको टावर टैप से लग रहा है, जो मैं टावर टॉप, ये आपको इसको और क्लियर करूं मैं, आपको ये दिख रहा होगा आपको और इसको और क्लियर करूं मैं 5 मिनट में, आपको और ब्रीफ दिखेगा। यही चीज मैं तुमको बोल रहा था, देखो
इंट्राडे में पैसा बनता है, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको यही चीज बोला था, ये चीज एक बार जब मार्केट ऊपर गया लेकिन इस टॉप के बाजार ऊपर नहीं गया, ये टॉप के ऊपर मैंने आपको जो एक लाइन ड्रॉ की थी, मैंने कहा ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है मॉर्निंग में सुबह। इस लाइन को मैंने कहा ना, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली काम जरूर करता है। मैंने आपको बोला कि दो लाइन जब टच होंगी, तीसरे लाइन पे रेजिस्टेंस जरूर आएगा, वहां से सेलिंग जरूर आएगी, ठीक है। इसके ऊपर जब तक बाजार नहीं जाएगा फाइनली, ठीक है। अब टाइम कितना है, ये गैप ये तोड़ेगा गैप अप के साथ। अगर बिना गैप अप के नहीं तोड़ा तो फिर से एक बार यहां से सेलिंग फिर से आ जाएगी। तो सुम जो पूछ रहे थे, ये टावर डंपिंग टावर, ये मेरे ये ये पैटर्न मुझे मस्त पैटर्न लगता है। अब आप देखोगे यहां पर क्लियर करता बाजार, ये वाला सुबह उठा, वापस गया रेजिस्टेंस पर जाकर के होल्ड हो गया। उसके बाद क्योंकि ये है ना, क्योंकि पीछे क्या हो छोड़ दो, कितना बाजार उठा यहाँ पे, यहां से तक का, यहां तक का जो भी मिला होगा, अगर यहां से मिला तो ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस पे जो के आगे बाजार ने मुझे यहाँ पर मुझे बाहर अब देखो यहां पर आया ऊपर से, मैंने फिर आपको बोला ये चीज अगली कैंडल, और इस कैंडल ने क्या दिखाया कि प्रीवियस कैंडल के नीचे बाजार क्लोज हो गया, मतलब बाजार आज फिलहाल के लिए सेंटीमेंट डाउन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर 61 तक आ गया, फिर बाजार ने वापस गया वापस, और अब देखो पूरा सेलिंग खत्म। यही चीज मैं आपको बता रहा था, धीरे 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 करके, और ये क्लियर कट यहाँ पे, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और फिर जो बाजार का मूव, तो फिलहाल बाजार का मूव, और ये कैंडल ने तो कंफर्मेशन नहीं दे दिया, ठीक है। क्योंकि प्राइस कितना सेंसिटिव हुआ जी। है, प्राइस बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुआ है, तो इसके चक्कर में पूरा का पूरा बाजार, ये आपको एक एक चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ कैंडलस्टिक्स के बारे में कुछ और पूछना है तो पूछो, जो मैंने आपको पढ़ा है फिर मैं आगे उसको फॉरवर्ड करता हूँ। मैं थोड़ा फिर मार्केट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा ना फिर। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। कुछ नहीं पूछना, चलिए अभी मार्केट के बारे में आपको ये बता देता हूँ, है ना। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।